हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक 4 श्री भगवान उवाच न कर्मणम् अनरम्भन् नैष कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि न तो कर्म से विमुख होकर अथवा कर्म को त्याग कर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त कर सकता है, परफेक्शन प्राप्त कर सकता है। अर्थात यदि कोई यह समझता है कि वह अपने कर्म का त्याग कर देता है तो उसे अपने कर्मों से छुटकारा मिलता है, तो यह बात सही नहीं है। लॉर्ड कृष्णा सेज, not by merely abstaining from work can one achieve freedom from reaction of activities, nor by renunciation alone can one attain perfection. भौतिकवादी मनुष्यों के हृदय को, मेटेरियलिस्टिक ह्यूमन बीइंग्स के हृदय को शुद्ध स्वच्छ करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, अर्थात जिन कर्मों को करने का निर्देश हमारे शास्त्रों ने दिया है, उनको करने से शुद्ध हुआ मनुष्य संन्यास ग्रहण कर सकता है। The renounced order of life can be accepted upon being purified by the discharge of the prescribed form of duties which are laid down by the scriptures just to purify the heart of materialistic man. शुद्धि के बिना, प्यूरिफिकेशन के बिना अन्यायास संन्यास, अचानक से संन्यास ग्रहण करने में सफलता नहीं मिल पाती है, सक्सेस नहीं मिल पाता है। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म, फ्रूटिव एक्टिविटीज से विरक्त होने से, अलग होने से मनुष्य नारायण के समान, परमात्मा के समान हो जाता है। किंतु भगवान श्री कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते, अर्थात यह बात गलत है, ऐसा श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि कोई भी संन्यास आश्रम ग्रहण करके परमात्मा बन सकता है। यह बात श्री कृष्ण भगवान नहीं मान रहे हैं। According to the empirical philosophers, simply by adopting sannyasa or retiring from fruitive activities, one at once become as good as Narayana, that is Lord. But Lord Krishna does not approve this principle. हृदय की शुद्धि के बिना, without the purification of heart, संन्यास सामाजिक व्यवस्था में, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में उत्पात, डिस्टर्बेंस उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को नहीं करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। On the other hand, if someone takes to the transcendental service of the Lord, even without discharging his prescribed duties, whatever he may be able to advance in this cause is accepted by the Lord. इसे बुद्धि योग कहते हैं। ऐसे सिद्धांत की रंच मात्र संपन्नता, अर्थात थोड़ी सी भी संपन्नता महान कठिनाइयों को, बड़े से बड़े मुश्किलों को पार करने में सहायक होती है। Even a slight performance of such a principle enables one to overcome great difficulties. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्ण।